जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तब राम भक्तों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का वो दिन सुनहरे एक क्षण में हो गया, जिस दिन भगवान राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। पर दोस्तों, राम मंदिर का फैसला इतनी आसानी से नहीं आया। इसके लिए राम मंदिर को बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं राम मंदिर का पूरा इतिहास, और ये भी जानेंगे आखिर राम मंदिर पर क्यों हुए इतने सारे विवाद। 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब राम मंदिर के हक में ये फैसला आया, तब हर कोई खुशी से झूम उठा। और हो भी क्यों ना, आखिर 165 साल बाद इस मसले का हल आया था और ये फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया गया। इसके लिए बहुत सी चुनौतियों से गुजरा था राम मंदिर। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं एक नज़र भगवान राम के अयोध्या से राम मंदिर बनने तक का सफ़र। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दर्ज रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1856-57 के दौरान अयोध्या में एक दंगा हुआ था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दंगों के मध्य हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद थी। हालांकि इस दंगे से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष बाबरी मस्जिद में पूजा अर्चना किया करते थे। ये घटना तब की है जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और हमारा देश सीधे ब्रिटिश राज के अंडर आ गया। इस घटना के बाद मंदिर के अंदरूनी हिस्से और बाहरी आंगन में एक ईंटों की बाउंड्री बना दी गई ताकि दोनों पक्ष बिना किसी झगड़े के अपनी पूजा अर्चना कर सके। इसके बावजूद भी आपस में ये दोनों लड़ते रहते थे। इसके बाद साल 1885 में रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। ये मांग खारिज कर दी गई। साल 1945 में दरअसल सालों से पहले इस मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद को उस वक्त अंग्रेजों ने कैसे भी शांत करा दिया था। पर असली विवाद शुरू हुआ था साल 1949 में। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप से मूर्तियां वहां रख दी। उस वक्त यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से जारी आदेश को पारित करने में मुश्किलें जारी की। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई थी और दूसरे में विवादित ढांचे पर भगवान श्री राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई थी। साल 1961 में इसके बाद यूपी सुन्नी बोर्ड ने अर्जी दाखिल की कि विवादित जगह से मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदी परिषद ने कमेटी गठित किया, विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर बनाने की मांग की। 6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक हिस्से भड़क गए, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक जब मस्जिद गिराया जा रहा था, तब वहां बहुत भीड़ इकट्ठा थी। उस समय हर आदमी नेता बन रहा था और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना हियरिंग शुरू हुई और 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले में पूरी हियरिंग कंप्लीट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा। इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्णन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 165 साल का मंदिर मस्जिद विवाद पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर क्वेश्चन बेंच ने सभी की सहायता से अपना फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.7 एकड़ की पूरी विवादित जमीन पे राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई और मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। और इस तरह से इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला आया। फिर इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 को जब अपने घर में भगवान श्री राम के नाम पे दिया जलाएं, तो उन तमाम भक्तों को जरूर याद करें जिन्होंने इस सपने को साकार होने में अपनी जान की आहुति दी। बाकी अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं राम मंदिर की संघर्ष की पूरी कहानी आप तक पहुंची होगी और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे और लोगों तक भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखिए।